हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी गुड़िया। फ्रेंड्स, मेरी गुड़िया में आप देखेंगे कि माधुरी राहु के पास युद्ध के लिए पहुंच जाती है और फिर वहां पे वासुकी भी पहुंच जाते हैं। वासुकी केतु से लड़ाई लड़ते हैं। केतु से कहते हैं, अभी तुम में इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, और वासुकी उससे लड़ते हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि शौर्य के पास इंस्पेक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, उन दोनों बहनों के पास कोई जादुई शक्ति थी और वो दोनों लोग हम लोगों को सम्मोहित करके वहाँ से निकल गई और हमारी गाड़ी भी ले गई। और जैसे ही आपको उनका पता चलता है, प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। और फिर आप इधर देखेंगे माधुरी राहु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तो राहु उस पर हंसता है और वो उसकी हंसी उड़ाता है। और फिर माधुरी इस पर वार करती है तो वो गायब हो जाता है। फिर वो अपना कद बढ़ा लेता है और माधुरी पर अपनी शक्ति से माधुरी को ऊपर उठाता है, और ऊपर उठाने के बाद उसको अपनी शक्ति के चक्रव्यूह में फंसाता है और शक्ति के चक्रव्यूह में वो गोल गोल घूमने लगती है और उसी के साथ वो ज़मीन पर गिर जाती है। वो जैसे ही ज़मीन पर गिरती है, उसकी कटार अलग गिर जाती है। राहु देखता है कि उसकी कटार अलग पड़ी है और वासुकी की भी नज़र उसी पे है। इतने में केतु वो कटार उठा लेता है, तो वासुकी कहते हैं कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, ये कटार मुझे दे दो। तो वो दे देता है। फिर इधर देखेंगे कि राहु उस पर हमला करता है। आगे आप देखेंगे कि शौर्य कॉल करके जगह जगह पता करता है, राघव का कहीं पता नहीं चलता। फिर वो ये कहता है अपनी माँ से, अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, इंतज़ार करूँ भी कि ना। इधर राहु और माधुरी में लड़ाई होती है, तो माधुरी राहु पर हमला करती है, उसका हाथ काट देती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर माधुरी राहु की छाती पे पैर रख के खड़ी हो जाती है। इतने में अभी को होश आने लगता है। वो अपनी मम्मा को आवाज़ देती है, तो माधुरी ढीली पड़ जाती है। पीछे मुड़ के देखती है, तो इतने में राहु माधुरी का पैर पकड़ के उसे धक्का दे देता है और उस पर अपनी शक्ति से प्रहार करता है, और उसकी शक्ति से वो इतना प्रहार करता है और रुकता नहीं है। अभी ये सब देख रही होती है और राहु माधुरी पर प्रहार करे रहता है, एक के बाद एक हमला करते रहता है, और माधुरी वो शक्ति अपने अंदर ले लेती है और उसका शरीर अंदर ही अंदर बहुत तेज़ी से जलने लगता है। और राहु ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसने माधुरी को कमज़ोर कर दिया, और अभी ये सब देख रही होती है। इधर माधुरी के अंदर ही अंदर वो आग तेज़ी से बढ़ती जा रही होती है, और अभी ये सब देखते देखते वहाँ पर फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। और इधर शौर्य और शौर्य की माँ दोनों लोग बैठे सोच रहे होते हैं। शौर्य अपनी माँ से कहता है, अब तो मुझे समझ नहीं आता है कि अब हमें उनका इंतज़ार करूँ भी कि ना करूँ। तो माँ उसकी कहती है कि लोग चले जाते हैं, लेकिन हमें सब कुछ समेट करके आगे बढ़ना पड़ता है। और फिर शौर्य कहता है, पता नहीं अब वो है भी कि नहीं। तो उसकी माँ कहती, नहीं ऐसा नहीं है, राघव है। राघव पता नहीं मेरी माधुरी कहाँ है और मेरी अवी कहाँ है, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। और फिर शौर्य के पास एक कॉल आती है। शौर्य अपनी कॉल रिसीव करने के लिए जाता है। इधर इंस्पेक्टर ने शौर्य को कॉल की है। इंस्पेक्टर साहब शौर्य को अर्जेंटली पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। शौर्य अपनी माँ को बताता है और वो दोनों लोग वहाँ निकल जाते हैं। इधर माधुरी इतनी तकलीफ़ में है, लेकिन वो फिर भी उठती है और उठ कर के वो फिर से राहु का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। राहु पे वो बहुत तेज़ी से चीख के खड़ी होती है और वो राहु पर हमला करने के लिए फिर से एक बार तैयार है, लेकिन उससे नहीं उठा जा रहा है। और माधुरी कहती है कि अगर मैंने अपने समस्त कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाए हैं, अपना पत्नी धर्म का पालन किया है, अब एक माँ होने का पालन किया, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू हमेशा ऐसे ही भटकता रहेगा, तेरा सर्वनाश होगा और तेरा सर्वनाश मेरी बेटी ही करेगी। और फिर वो उठ खड़ी होती है और फिर से एक बार उस कटार से राहु पर हमला करती है और उसके वो घायल हो जाता है, और वो ये कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर आऊँगा और फिर तुझसे बदला लूँगा, और ये तेरा बदला मैं तेरी बेटी से लूँगा। और इस युद्ध का शंखनाद आज हो रहा है, लेकिन इस युद्ध को आगे वर्षों में मैं निभाऊंगा और मैं पूरा बदला लूँगा। वो इतना कह के वहाँ से गायब हो जाता है। और अभी
माधुरी को आवाज़ देती है तो माधुरी हल्के हल्के घसीटते हुए अभी के पास जा रही है। अभी कहती है मम्मा, और वो हल्के हल्के अपनी बेटी अभी के पास पहुंच जाती है। वो देखती है अभी को छू नहीं पा रही होती है, क्योंकि राहु ने अभी के ऊपर एक घेरा बना रखा है जिसको कोई टच नहीं कर सकता। इधर शौर्य और उसकी माँ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि ये उनको कुछ कपड़े मिले हैं जंगल से, ये आप पहचान लगाइए, ये क्या राघव के हैं। तो शौर्य की माँ कहती है कि हाँ, ये मेरे बेटे राघव के ही हैं। शौर्य कहता है कि भैया ने आज सुबह यही कपड़े पहने थे और ये कपड़े मेरे भैया के ही हैं। कहाँ है मेरे भैया और कहाँ है राघव? फिर इधर देखेंगे आप कि माधुरी कहती है मैं एक बार को भी पल के नहीं झपकाना चाहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे प्राण निकल जाएं और मेरा शरीर साथ छोड़ दे और एक भी पल मैं मिस कर दूँ, मैं खो दूँ। और वो फिर वासुकी से प्रार्थना करती है कि उसकी रक्षा करना। और फिर इधर माधुरी देखती है कि अचानक से वहाँ पे राहु आ जाता है और वो अभी के सर पे हाथ रख के कहता है कि मैंने तेरी बेटी अभी को ग्रस लिया और अब राहु की ग्रह दशा इस पे लग गई है। राहु ने जिसको ग्रस लिया वो कभी नहीं पार पा पाता है, उसका कभी कुछ नहीं हो पाता है। और फिर वो ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर माधुरी अपनी बेटी अभी के गले में अपने गले से उतार के एक चेन डालती है और वो कहती है कि ये चेन हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी, ये तेरी माँ का आशीर्वाद है। और फिर वहाँ पर वो रोने लगती है और वो बहुत मिस करती है अपनी बेटी को। वो कहती है कि मैं जीने का मोह नहीं कर रही है, मैं जानती हूँ कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं इस पल को खोना नहीं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूँ। और जब मैं यहाँ पर मेरा शरीर साथ छोड़े तो मैं उसको देखती ही रहूँ। और फिर इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरता है और वो आंसू एक मोती बन जाता है। वो मोती वो वासुकी को देते हुए कहती है कि ये आप मेरी बेटी को दे देना, ये हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है और देखते ही देखते फिर वो अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो आई थी और अभी के साथ खेलती थी, अभी के साथ और राघव के साथ वो उसने टाइम स्पेंड किया और कैसे वो लोग कितने खुश थे। वो सोचते सोचते वहाँ पर गिर जाती है और गिरते ही वहाँ से वो एकदम से गायब हो जाती है।